दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है।
इस सफ़र में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता।
उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नज़र में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नज़र में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं।
समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में
बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं,
बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है।
पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफ़र में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में।
कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुशमिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुशमिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं।
दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है।
अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है।
अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता।
वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है।
हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म यह संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर
पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफ़र में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है।
वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है
और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है।
धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार
केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है। दीवाना की कहानी का स्पॉइलर लाइट विस्तृत सारांश है। फिल्म का मुख्य विषय एक तरफा प्यार, आत्मसम्मान और जीवन में आगे बढ़ने की सीख है। दीवाना पूरी कहानी हिंदी में। कहानी का मुख्य किरदार मुन्ना है, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का खुश मिजाज और बेफिक्र लड़का है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। उसकी दिनचर्या दोस्तों के साथ घूमने फिरने और छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित रहती है। एक दिन मुन्ना की मुलाकात अम्मू से होती है, जो एक सरकारी सेवा केंद्र में काम करती है। पहली ही नजर में मुन्ना उसके प्यार में पड़ जाता है। अमूल्या की सादगी, समझदारी और आत्मविश्वास उसे बेहद आकर्षित करते हैं। इसके बाद मुन्ना रोज किसी न किसी बहाने उससे मिलने पहुंचने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है, लेकिन अमूल्या प्यार के मामले में बहुत गंभीर सोच रखती है। जब मुन्ना अपने प्यार का इजहार करता है, तो अमूल्या उसे साफ कह देती है कि केवल प्यार से जीवन नहीं चलता। वह चाहती है कि उसका जीवन साथी जिम्मेदार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और भविष्य को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। वह मुन्ना से कहती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है, तो पहले अपनी जिंदगी को सही दिशा दे और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे। अमूल्या की यह बात मुन्ना के दिल को गहराई से छू जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है केवल भावनाओं से नहीं, वह बल्कि मेहनत और जिम्मेदारी से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। वह अपनी पुरानी लापरवाह जिंदगी छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर देता है। इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक परेशानियां, परिवार की जिम्मेदारियां और बार बार मिलने वाली सफलताएं उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन अमूल्या की बातें उसे बार बार प्रेरित करती हैं। दूसरी ओर अमूल्या के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। परिवार उसके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगता है और परिस्थितियां उसे अपने भविष्य के बारे में कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। समय के साथ मुन्ना और अमूल्या के बीच दूरी बढ़ने लगती है। काफी संघर्ष के बाद मुन्ना अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल होता है। अब वह पहले जैसा लापरवाह लड़का नहीं, बल्कि जिम्मेदार और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका होता है। लेकिन जब वह अमूल्या के पास लौटता है, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। मुन्ना को समझ आता है कि सच्चा प्यार केवल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसके फैसलों और खुशियों का सम्मान करना भी होता है। वह अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर परिपक्वता का परिचय देता है। अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्चा प्यार इंसान को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन अगर प्यार इंसान को जिम्मेदार, मजबूत और सफल बना दे, तो वह भी अपने आप में एक खूबसूरत जीत है।